अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल उम्मे हारून अब्दुल्ला पे खुश आमदीद। जानिए हुमायूं अख्तर का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, इनके वालिद कौन थे और इनकी मौत किस मशहूर साने में हुई और इनकी रिश्तेदारियाँ किन किन सियासतदानों, गद्दी नशीनों, कारोबारी हजरात से हैं। हुमायूं अख्तर खान 1 अप्रैल 1955 को मुल्तान में पैदा हुए। इनके वालिद जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान थे जो 1979 से 1987 तक ISI के सरबराह रहे और आखिरकार वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए, जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दी और इनकी वालदा राशिदा अख्तर खान थी। उन्होंने इब्तदाई तालीम आर्मी बर्न कॉलेज एबटाबाद और सेंट मैरी अकेडमी रावलपिंडी से हासिल की। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से बिजनेस मैथमेटिक्स में बैचलर की और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा कनाडा से एक्चुअल साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसकी शादी शहनाज कौसर खान से हुई, जो इनकी कज़न है। वो साबिक सूबाई वज़ीर सब्तैन खान की भांजी हैं। इनके बेटे कासिम अख्तर खान की शादी मीडिया मुगल मीर शकीलुर रहमान की बेटी से हुई। मीर शकीलुर रहमान पाकिस्तान के दूसरे अमीर तरीन आदमी हैं। वो जियो टीवी और जंग ग्रुप ऑफ अखबारात के मालिक हैं। हाल ही में इन्हें कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 1986 में ज़मीन के लेन देन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। नैब ने इन पर मशरकी शहर लाहौर में प्लाटों की खरीदारी में गैर कानूनी मराद देने का भी इल्ज़ाम लगाया था। इनकी बेटी की एक पुरतेज शादी थी। जहांगीर खान तरीन इनके कज़न हैं, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बानियों में से हैं। वो रहीम जार खान के अमीर तरीन मखदूम ख़ानदान के दामाद हैं। जहांगीर तरीन के ससुर नवाब ऑफ बहावलपुर की हुकूमत का हिस्सा थे। इनकी रिश्तेदारियाँ मुल्तान के गेलानी ख़ानदान से भी हैं और सिंध के इंतहाई ताकतवर पगाड़ा ख़ानदान से भी। जहांगीर तरीन का शुमार पाकिस्तान के इन चंद अफराद में होता है जो सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं। हुमायूं अख्तर खान के कज़न जहांगीर तरीन के छोटे भाई आलमगीर तरीन एक ताजिर थे, जो मुल्क में पानी साफ करने का एक बड़ा प्लांट चलाते थे। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज के बानी और मालिक भी थे। सन 2023 में 63 बरस की उम्र में खुदकुशी कर ली। जहांगीर तरीन का एक ही बेटा है जिसका नाम अली तरीन है। अली तरीन अब अपना फैमिली बिजनेस देख रहा है और सियासत के मैदान से दूर होकर अब खेल के मैदान में नजर आता है। याद रहे, अली तरीन PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान का मालिक है। जहांगीर तरीन की बेटी सहर तरीन एक कामयाब फैशन डिज़ाइनर है। लाहौर डिफेंस में फैशन एज के नाम से इनका क्लॉथिंग ब्रांड है, जहां एक एक ड्रेस लाखों में फ़रोख्त होता है। इनकी दूसरी बेटी महर तरीन भी फैशन और शोबिज़ से वाबस्ता है और इन्हें फैशन शोज़ और इवेंट में देखा जा सकता है। हुमायूं अख्तर खान की कज़न और जहांगीर तरीन की बहन सीमी अज़दी भी सियासत में है। हुमायूं अख्तर खान ने अपने भाइयों के साथ मिलकर 1988 में अपने वालिद जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की मौत के बाद पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला किया, जो हवाई जहाज़ के हादसे में हलाक हो गए थे, जिसमें सदर ज़ियाउल हक भी मारे गए थे। अख्तर बरादरान ने अपने कज़न जहांगीर तरीन और इनके बहनोई मखदूम अहमद महमूद के साथ मिलकर साबिक वज़ीर आला पंजाब सादिक हुसैन कुरैशी से रियाज बोटल्स पाकिस्तान में पेप्सी को मशरूबात की बोतलिंग और तकसीम फ्रेंचाइज खरीदी। इस ग्रुप ने रियाज बोटल्स को दिवालिया होने से बचाया और मशरूबात की सनत को एक बेहतरीन कंपनी बनाने में कामयाब हुए। ख्याल है कि हुमायूं अख्तर खान मुशर्रफ दौर में मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा थे और वफाकी वज़ीर तिजारत थे। उन्होंने मुस्लिम लीग काफ से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और फिर 13 जुलाई 2018 को तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। 22 जून 2023 को हुमायूं अख्तर ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया था। दिसंबर 2023 में हुमायूं अख्तर ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वो 2024 के आम इंतखाबात में एनस्तान में तानलेवाला से रुकने कौमी असम्बली की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ वो शुगर मिल, एथनॉल डिस्टिलरी और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के मालिक हैं। खान ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ 1990 में इस वक्त किया जब उन्होंने NA92 से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की नुमाइंदगी करते हुए इलेक्शन लड़ा, जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था। खान ने पीपल्स पार्टी के रफ़ीक अहमद शेख को शिकस्त देकर इलेक्शन जीता था। IGI से अलहदगी के बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन बन गए। सन 1993 के आम इंतखाबात में उन्होंने लाहौर के हल्का NA93 से कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाब लड़ा, जो इस वक्त लाड़काना ऑफ लाहौर के नाम से जाना जाता था।
क्योंकि ये पीपी का एक गार्ड था। उन्होंने पीपल्स पार्टी के एजाज हसन को शिकस्त दी और इस तरह वो दूसरी बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। सन 1997 के आम इंतखाबात में लाहौर में पीपीपी के गार्ड से 2 बार मुंतखब होने और पिछले इंतखाबात में पीपीपी के मजबूत उम्मीदवारों को शिकस्त देने के बावजूद इन्हें मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं दिया गया। ताहम वो रहीम यार खान MNA की नशस्त NA 150 और NA 174 पर ज़िमनी इंतखाब में मुंतखब हुए, जो इनके कारोबारी पार्टनर मखदूम अहमद महमूद ने तर्क कर दी थी। मुंतखब होने के बाद उन्हें वज़ीर मुमलिकत के ओहदे के साथ चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुकर्रर किया गया। 1999 में फ़ौजी बगावत के बाद, जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उल्ट दिया था, हुमायूं अख्तर नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी साथियों के साथ महीनों तक घर में नजर बंद रहे। वो साल तक कौमी एहसास ब्यूरो ने हुमायूं के ख़ानदान के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात शुरू की और इन्हें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात से पाक होने के बाद हुमायूं ने सन 2001 में अपना सियासी कैरियर दोबारा शुरू किया। सन 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो इस वक्त तक पाकिस्तान के सदर भी बन गए थे, ने वादा किया था कि अक्टूबर में आम इंतखाबात होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ को सऊदी अरब जिलावतन कर दिया गया था और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तासुर दिया था कि वो खैर के लिए गए हैं। इनकी पार्टी के बहुत से अहम रहनुमा, जिनमें चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, एजाज उल हक, खुर्शीद महमूद कसूरी, शेख रशीद शामिल हैं। रशीद अहमद, मियां अजहर और हुमायूं अख्तर खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के नाम से एक नई जमात बनाई। हुमायूं ने हल्का NA 125 से इंतखाब लड़ा, जो दरहकीकत इस हल्के का हिस्सा था, जिसे कभी NA 93 कहा जाता था। इस हल्के से वो 1993 में जीते थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अकरम सकी और पीपीपी के नवीद चौधरी को शिकस्त दी थी। वो लाहौर की 13 नशिस्तों से मुंतखब होने वाले PMLQ के सिर्फ 2 MNA उम्मीदवारों में से एक थे। वफाकी वज़ीर बराए तिजारत तो मुकर्रर हुए। 2002 में जब मुस्लिम लीग काफ अपनी हुकूमत बना रही थी, तो हुमायूं अख्तर वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए ज़ेर गौर उम्मीदवारों में से एक थे। ताहम सदर मुशर्रफ और मुस्लिम लीग काफ ने बिलाखिर छोटे सूबों में से किसी एक से वज़ीर आज़म का इंतखाब करने का फैसला किया, इसलिए ये एहसास बलूचिस्तान के ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को दिया। सन 2004 के अवाइल तक ये वाज़ेह हो गया था कि जमाली सदर मुशर्रफ और इनकी अपनी पार्टी के अरकान के हक़ से बाहर हो चुके थे। जमाली ने दीगर चीज़ों के साथ साथ अपनी वर्दी बरकरार रखने के मुशर्रफ के फैसले की हमायत नहीं की, जबकि मुशर्रफ जमाली की नाअहली नाकिस तर्ज हुक्मरानी से तंग आ चुके थे। मई 2004 तक पार्टी ने जमाली को बरतरफ करने का फैसला किया और इनकी जगह मुतअद्दिद मुमकिना उम्मीदवारों की फहरिस्त दी गई। सदर और इनके करीबी सियासी और अस्करी मामलीन के दरमियान कई आला सतही मुशावरत के बाद यह फैसला किया गया कि हुमायूं ही कौम की क़यादत के लिए बेहतरीन इंतखाब हैं।